तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभय यादव और हमारे यूट्यूब चैनल यादव किराना स्टोर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किराना स्टोर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहता हूं, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में होगा, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप की दुकान सफलता से कैसे चले, जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्या आपकी दुकान सफलता से चल नहीं रही है? आपकी दुकान में ग्राहक बहुत कम आते हैं? क्या आप अपना सामान रखते हैं पर फिर भी ग्राहक आपसे जुड़ते नहीं हैं? तो इसी के बारे में आज हम बात करने आए हैं कि आज आपके पास ग्राहक कैसे आएंगे और आप अपने ग्राहक को कैसे खुश करेंगे ताकि आपके ग्राहक हमेशा जुड़े रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपसे जुड़ सकें और हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज हम आपको कुल 5 पॉइंट बताएंगे कि आप अपने दुकान में ये पांचों पॉइंट करके अपने ग्राहक को कैसे खुश रखेंगे, अपने ग्राहकों का साल भर के लिए कैसे जोड़े रखेंगे और अपना जो प्रॉफिट लेवल है कैसे बढ़ाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने ग्राहक को जोड़ते हैं तो आपका ही प्रॉफिट होगा, अगर ग्राहक को तोड़ते हैं तो आपका ही घाटा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम आज आपको अपने कॉपी में लिख के आए हैं कि आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है हमसे उसके द्वारा। तो सबसे ज़्यादा होता है कि जो भी आपके एरिया में फेमस या टॉप नंबर 1 की दुकान होती है, वो अपने दुकान में नगद माल बेचते हैं। आप सोचेंगे नगद कैसे बेचते हैं? कहे कि हमारे दुकान में तो बहुत सारे आ जाते हैं, उधार वाले भी और नगद वाले तो आते ही हैं। तो उनका क्या है कि वो सबसे ज़्यादा अपने दुकान में नगद माल बेचते हैं ताकि हम उनके पास पैसा आ जाता है और वो दूसरा सामान मंगाते हैं, फिर वो सामान आपको सस्ते दाम में बेचते हैं ताकि उनका भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आपका प्रॉफिट होता ही है। तो अपने जो टॉप आपके गांव में, आपके एरिए में फेमस दुकान तो होगी ही, शायद आपकी ही हो, आपकी भी हो सकती है और आपके गांव में भी हो सकती है किसी न किसी के पास। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या करते हैं। तो इसी के चलते अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि जो नंबर 1 दुकान होती हैं, सामान तो नगद बेचती हैं और नगद बेचना ज़्यादा पसंद करती हैं। कहे कि आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में है? नगद सामान बेचा, फिर पैसे दिए, तो फिर दूसरा सामान आया, फिर सामान बेचा तो ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होता है। दूसरा पॉइंट, उधार। आप अपनी दुकान में उधार उन्हीं लोगों को दीजिए जो लोग आपका उधार चुका सके। उन लोगों को मत दीजिए जो आपका उधार खा के डकार जाए। तो आप उन लोगों को उधार दीजिए जो आपके उधार चुका सके। और तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए किसी भी फेमस दुकान पर अगर आप जाते हैं तो उन्हें पूरा माल मिलना चाहिए। जैसे आपके पास तो है पूरा माल, फिर भी उनके पास क्या है कि आपकी दुकान यहाँ वहाँ सामान रख देते हैं तो उनको पूरा माल नहीं मिल पाता है। जैसे वो 10 सामान लेने गए, उनको 3 सामान, 4 सामान, 5 सामान मिला। 5 सामान अगर नहीं मिला तो वो लोग निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यार इनके पास तो आधा सामान ही रहता है, आधा सामान नहीं रहता है, तो वो लोग दूसरे की दुकान चले जाते हैं, जिससे आपका बहुत बड़ा घाटा होता है। तो आप अपने दुकान में पूरा माल और व्यवस्थित तरीके से अपने दुकान में माल रखिए ताकि आपका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके और सारा सामान आपके दुकान पर मिल जाना चाहिए हैं। तो फेमस दुकानदार यही करते हैं कि अपनी दुकान में सारा सामान रखते हैं और नज़रों के सामने रखते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका पूरा सामान दे दें और आपसे पैसे लेकर अपनी प्रॉफिट लेवल बढ़ा लें। तो और एक पॉइंट है कि जो लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, और तीसरा पॉइंट है लोकेशन।
कहे कि आप सबसे ज़्यादा जानते हैं मेन रोड और बैक रोड और गांव के अंदर। मेन रोड जो होती है वो लोग तो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, यहाँ यार मेन रोड में है उनके यहाँ, तो उनके यहाँ सारा सामान मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है कि गांव के बीच में भी है, शायद हाँ उन लोगों के पास है एक दुकान जो उनके यहाँ भी सारा सामान मिल जाता है। फिर गांव के अंदर गलियों के अंदर जो दुकानें होती हैं वो लोग तो ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करें अपना दुकान फेमस बनाने के लिए यही है कि लोकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप अपनी दुकान को ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन पर रखिए और अपना जो व्यापार या बिजनेस का मोटिव है उसको सक्सेस कीजिए। कहे कि हमेशा लोकेशन मायने रखता है। और पांचवा पॉइंट है कि कभी भी कस्टमर को नाराज नहीं कीजिए, नाराज तो बिल्कुल नहीं करिए कि अगर उनके पास सामान नहीं मिला तो आप बोल दें कि हो गया कल मिल जाएगा परसों मिल जाएगा, या उनसे बदतमीजी से बात कर लें। तो कभी भी उनसे बदतमीजी से या नाराज उनको न कीजिए। आप उनसे बोल भी सकते हैं सर आज सामान थोड़ी मिल नहीं रहा है, कल मिल जाएगा तो हम आपको कल दे देंगे। या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद आइए तो हम आपका सामान निकाल के रखते हैं, आपका सामान सारा मिल जाएगा। ये भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा कहे कि देखिए अगर आपके पास अगर वो साल भर आते हैं तो साल भर आते हैं तो बात अलग है, वो आपका रेगुलर कस्टमर है तो उनको और ज़्यादा खुश कीजिए आप, ताकि वो और आते जाएं और लोगों को जोड़ते जाएं। क्योंकि ये कस्टमर वाली जो चेन होती है, अगर एक आदमी जोड़ना स्टार्ट कर दे तो आपकी दुकान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो आज उनको अगर आपका जो रेगुलर कस्टमर है तो उनको थोड़ी सी गिफ्ट, जैसे है दिवाली आ गई और होली आ गई या ईद उद जैसे अदर वो हैं, तो उनके त्यौहार पर आप गिफ्ट दे दीजिए। जैसे उन्होंने अपने त्यौहार पर 1000 का सामान लिया तो आप उनको 100 रुपये की मिठाई या अपने दुकान से कुछ ज़्यादा गिफ्ट, और उन लोगों को जैसे वो कभी डब्बा मांगने आए कभी कुछ भी मांगने आए तो आप उन लोगों को दे दीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और आपका व्यापार बहुत ज़्यादा चलाते रहें। तो ये 5 पॉइंट हैं, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो आप हमारे चैनल को कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या नहीं समझे, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और थैंक्स भी कीजिए, ताकि हम आपसे और ज़्यादा अच्छी जानकारी प्रदान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।